रायशुमारी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं, रायशुमारी कहाँ है? ऑटोनॉमी कहाँ है? 370 की बहाली कहाँ है? और अगर ये मुमकिन नहीं था तो फिर आवाम को क्या बताया जा रहा था? ख्वाब, जज्बात या सिर्फ सियासत? ये सवाल है, बड़ा सवाल है और जवाब भी बड़ा होना चाहिए। 370 की बहाली कहां है? नौजवानों के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, उम्मीद है लेकिन मौका नहीं। क्या कश्मीर को एक और नारा दिया जा रहा है या वाकई कोई संजीदा रोड मैप मौजूद है? एक तरफ नारे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी। एक तरफ वादे हैं, दूसरी तरफ आवाम के सवालात। क्योंकि तारीख का फैसला नारों से नहीं होता, तारीख का फैसला नताइज से होता है। और ये वो सवाल हैं, ये वो बड़े सवाल हैं जिन्हें आज अपनी पार्टी के चीफ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उठाया। सियासी आवारागर्दी, जी हां, सियासी आवारागर्दी। आज ये अल्फाज कश्मीर की सियासत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और सवाल यह है कि आखिर कश्मीर के आवाम को कब तक नारों के नाम पर सियासी सफर कराया जाएगा? पहले कहां गया रायशुमारी आएगी, फिर कहां गया ऑटोनॉमी आएगी, अब कहां जा रहा है 370 वापस आएगा। 370 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो बातें हो रही है कि रियासत का दर्जा वापस आएगा। लेकिन एक मिनट जरा रुकिए, आवाम पूछ रही है कि पहले 3 वादों का क्या हुआ? पहले 3 वादों का क्या हुआ? रायशुमारी कहां है? ऑटोनॉमी कहां है? 370 की बहाली कहां है? और अगर यह सब मुमकिन नहीं था तो फिर आवाम को बरसों तक क्या बेचा रहा? ख्वाब, जज्बात या सिर्फ सियासत? यह सवाल आज अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पूरी शिद्दत के साथ उठाया। अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि कश्मीर को जज्बाती नारों की सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वो कह रहे हैं कि आज नौजवान हाथ में डिग्री लेकर हैं लेकिन नौकरी उनके पास नहीं, घर में उम्मीद है लेकिन रोजगार नहीं, तालीम है लेकिन मौका नहीं। और यही कश्मीर का असल मसला है। न जलसों के नारे नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं और न सियासी तकरीरें इसके घर का चूल्हा जला सकती हैं। अल्ताफ बुखारी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत ये तस्लीम करती है कि हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती तो फिर रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हुकूमत की नहीं है? क्या इक्तिदार में बैठी जमातों की नहीं है? क्या यही वो सवाल नहीं जिससे सियासी क़यादत बरसों से बचती रही? और अब आइए रियासती धरती पर। आज दिल्ली में धरने की बात हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है मॉनसून पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन जंतर मंतर पर हम धरना देंगे, स्टेटहुड की मांग करेंगे। आज स्टेटहुड के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन अल्ताफ बुखारी पूछते हैं कि जब अपनी पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रियासती दर्जे के लिए मुश्तरका जदोजहद की तजवीज दी थी तो उस वक्त इस तजवीज को क्यों मुस्तरद किया गया? कहा गया कि रियासती दर्जा खुद ब खुद वापस आ जाएगा और अब अचानक धरने क्यों याद आ रहे हैं? यह सवाल है, बड़ा सवाल है और जवाब भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अवाम अब नारों का हिसाब मांग रही है। वो पूछ रही है कि अगर रायशुमारी एक सियासी मंजिल थी तो इसका अंजाम क्या हुआ? अगर ऑटोनॉमी एक वादा था तो इसका नतीजा क्या निकला? अगर 370 की बहाली यकीनी थी तो फिर वो वादा कहां गया? और अगर इन तमाम नारों का अंजाम खामोशी था तो अवाम ये हक रखती हैं कि वो सियासी दर्जे के नारे पर भी सवाल उठाए। खातिन और हजरात, कश्मीर की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जज्बात और हकीकत आमने सामने है। एक तरफ नारे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। एक तरफ सियासी बयानिए हैं, दूसरी तरफ नौजवानों का मुस्तकबिल है। एक तरफ वादे हैं, दूसरी तरफ आवाम के सवालात हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर को एक और नारा दिया जा रहा है या वाकई कोई संजीदा सियासी रोड मैप मौजूद है? क्योंकि तारीख का सबसे बेरहम उसूल यह है, आवाम वक्ती तौर पर नारों से मुतासिर हो सकते हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर सिर्फ नताइज को याद रखते हैं। और कश्मीर के आवाम अब नताइज मांग रहे हैं। ये वो बातें हैं जो आज अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने उठाए और लोगों से कहा कि रिवायती तौर पर जो यहां पे सियासत करते हैं, रिवायती तौर पर जिन्होंने यहां पे नारेबाजी की, पहले कहा कि
प्लिबसाइट होना चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए। 1975 तक इस मुहिम को चलाया, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए। लेकिन सवाल यह है रायशुमारी का क्या हुआ? 1975 में रायशुमारी का चैप्टर किसने बंद किया? फिर आई ऑटोनॉमी की बात, ऑटोनॉमी का नारा लगा, बहुत सारे लोग जो जेल गए, लेकिन इस चैप्टर को भी किसने बंद कर दिया? और उसके बाद कहा गया कि 370 के लिए अगर कोई लड़ेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। लेकिन 2024 के असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात करती है क्या? 370 की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? और क्या वाकई में संजीदगी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कोई ऐसा रेजोल्यूशन एक्सप्रेसली 370 के हक में पास किया? यह वो सवाल है जो आज अल्ताफ बुखारी पूछ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अपनी पार्टी नारों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और अमली जामा वादों को पहनाया जाए, उसमें यकीन रखती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है ख्वातीन और हजरात, रायशुमारी कहां है? रायशुमारी कहां है? ऑटोनॉमी कहां है? 370 की बहाली का वादा कहां है? क्या ये सारे वादे खोखले थे और अब रियासी दर्ज की बहाली का नारा लगा चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मुत्तहिद नहीं हो रही है, ना पीडीपी के साथ, ना अपनी पार्टी के साथ, ना किसी और पार्टी के साथ, बल्कि कहती है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम रियासती दर्ज की बहाली के लिए दिल्ली जा रहे हैं जंतर मंतर, वहां पे एहतिजाज करेंगे और हम कटोरा लेकर किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे कि आप भी हमें ज्वाइन करो, जिसको आना होगा आ जाए। और दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं कि हम मुत्तहिद हो जाए। और इस बात की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो अपनी पार्टी ने डाली थी कि तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर दिल्ली से मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, दिल्ली पे दबाव डाले और मुज़ाकरात के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जल्द से जल्द जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी कल तक हमें रायशुमारी का नारा सुना रही थी, ऑटोनॉमी का नारा सुना रही थी, 370 को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी और अब्रोगेशन के बाद 370 की बहाली का नारा वो दे रही थी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आज अचानक से उसके तमाम नारे कहां सुपुर्द खाक हो गए और आज उनका नया नारा है कि रियासत की दर्ज की बहाली। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा इन नारों पर यकीन करेंगे या फिर वक्त आ गया है कि एहतिसाब हो, जवाबात मांगे जाए और इन पार्टियों से पूछा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा जाए कि आपका प्लिबसाइट कहां है, ऑटोनॉमी कहां है, 370 की बहाली कहां है? सबसे पहले बांडीपुरा के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आज नसीर अहमद मीर साहब, रशीद साहब और बशारत साहब और इनके साथियों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत की। ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट की वहाँ क़यादत शफात काज़मी साहब कर रहे थे, इम्तियाज़ परेज साहब सोनावारी में कर रहे थे, तो ये इनकी कोशिशों की वजह से हुई है। मैं बांडीपुरा के गयूर अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और एक वादा देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बांडीपुरा की भरपूर खिदमत करेंगे। हम सब इसलिए बांडीपुरा पूरा ज़िला में ही अपनी इकाइयों को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सकें और लोगों को जो उनके मसाइल और मसले हैं उनकी तरफ ऐसा तवज्जो दे दें कि उन्हें लगे कि सही माने में एक खिदमतगार जमात सामने आई हुई है। उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, उनकी सीरियसनेस कभी किसी चीज़ में नहीं हुई है। अगर सीरियसनेस होती है, 1947 से जितने वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो अपने इक़्तिदार
के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ना कभी प्लेबिसिट हुआ, ना कभी ऑटोनॉमी मिली, ना कभी सेल्फ रूल आया। वो इक़्तिदार के उनकी सीरियसनेस नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी रहती उनकी किसी चीज़ पे वो करते। और जब हम कहते हैं कि अगर स्टेटहुड कोई लाएगा, अपनी पार्टी लाएगा, तो हम इसी बेसिस पे कहते हैं, क्यों हमें पता है कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दे डोंट मीन इट। उनका होता कह दिया छोड़ दिया। और क्योंकि हमने 47 से ये देखा है। आप मुझे बताइए, प्लेबिसिट मिला लेकिन इन्होंने लोगों को यरगमाली बनाया। 22 साल के बाद बोला वो आवारागर्दी थी। इन्होंने लोगों को यरगमाली बनाया। ऑटोनॉमी क्या के रद्दी की टोकरी में वो फेंका गया, लेकिन खुद इक़्तिदार में बैठे रहे। दूसरी जमात आई, सेल्फ रूल मिला क्या? कभी नहीं मिला, लेकिन जाके भाजपा के साथ मिल गए। तो मेरे कहने का मतलब है इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दे डोंट मीन इट व्हाट दे से। अपनी पार्टी वजूद में आई 3 कोर एजेंडा बोल के। मुझे याद है आप जैसे मीडिया वालों ने हमें सवाल किया कि अल्ताफ बुखारी आपका कोर एजेंडा क्या है? हमने कहा रियासत की बहाली, हमने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमने कहा नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 तो हमने पहले महीने में सर अपनी पार्टी बनाने के वक्त किया, और उसी का फल आज आप देख रहे हैं कि कोई 370-35 के बाद ज़मीनें यहाँ नहीं खरीद सकता है। उसमें भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लानी है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे।